बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाकिर महबूब। एक्सेल लर्निंग से रिलेटेड जो मैंने एक यूज़फुल फार्मूलाज 23 यूज़फुल फार्मूलाज की एक सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका 6 पार्ट बनाने लगा हूँ। जो लास्ट पार्ट मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको इंडेक्स और मैच के फार्मूला के बारे में बताया था। इंडेक्स का फार्मूला और मैच का फार्मूला इंडिविजुअली क्या कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको इसका एडवांस यूज़ बताने लगा हूँ, जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं कि इंडेक्स के फार्मूला के अंदर मैच का फार्मूला मर्ज करके आप इंडेक्स के फार्मूला को एक पावरफुल यूज़फुल फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में ये टॉप पे जो बार आ रही होती है इसको फार्मूला बार कहते हैं। जो मैंने वैल्यूज जिसमें सेलेक्ट की हुई है ये फार्मूला बार है। इस फार्मूला बार में कोई भी आप वैल्यू एडिट करना चाह रहे हो, किसी सेल में कोई वैल्यू एडिट करना चाह रहे हो तो इस फार्मूला बार में आप कर्सर को प्लेस करें जिस जगह पे, और उस जगह पे आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई न्यू एडिशन कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेल में ये जो राइट साइड पे मूव करता जा रहा है ये इसको कर्सर कहते हैं। अगर ये अभी ये डाउन मूव कर रहा है, अभी ये अप मूव कर रहा है, अभी ये राइट मूव कर रहा है, इसको कर्सर कहा जाता है। कर्सर किसी एक सेल में अगर आपसे पूछा जाए कि कर्सर अभी किस सेल में है तो इस वो बताने के लिए आप ये जो रेफर किया जाता है वो पहले कॉलम होता है। कॉलम नंबर जो है वो बी है और जो रो नंबर है 4 है, तो B4 इसको पढ़ते हैं कि B4 में है कर्सर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कर्सर का एड्रेस पूछा जाए, लोकेशन पूछी जाए, तो ये B10 है, B10 में है कर्सर अभी। तो इंडेक्स का फार्मूला जो है मैंने यहाँ पे सिंपल इंडेक्स का फार्मूला यूज़ किया है, जिसमें मैंने इन की फ्रूट नेम्स की जो मेजरिंग यूनिट है वो मेरा एक मेन टेबल है शीट नंबर 2 में यहाँ से पिक कर की है। और यहाँ पे जो मेजरिंग यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। बनाना जैसे डज़न में आता है, ऑरेंज जो है वो डज़न में होता है, पाइनएप्पल और एवोकाडो जो है वो पीसेज में होता है। अगर इस फार्मूला में यहाँ पे देखें जो मैच का इंडेक्स का फार्मूला मैंने यूज़ किया है, इसमें सारे वैल्यूज़ जो है वो केजीज पिक होके आई हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। रीज़न क्या है उसकी, वो ये है कि हमने यहाँ पे इंडेक्स के फार्मूला में रो नंबर और कॉलम नंबर बताना होता है कि किस रो नंबर या कॉलम नंबर से वैल्यू पिक होके आए। तो वो हमने यहाँ पे मैनुअली 2 लिखा था, 2 कॉलम नंबर और 2 रो नंबर। तो सब वैल्यूज़ के आगे जो है वो केजी लिखा गया, क्योंकि हर उस टेबल में 2 नंबर कॉलम में और 2 नंबर वैल्यू के ऊपर जो है वो केजी ही लिखा हुआ है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने मैच का फार्मूला इंडेक्स के फार्मूला में यूज़ करना है। इसको हम देखते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं जी। इसके लिए ये करें कि जो रो का ऑप्शन है 2 नंबर लिखा हुआ है इसको आप सेलेक्ट करें। फार्मूला बार में क्लिक किया मैंने और इस रो को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप मैच का फार्मूला ऐड करें। टैब प्रेस करेंगे तो पैरेंथेसिस जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे आके सेलेक्ट करनी है रेंज अरे। सबसे पहले लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू आपने ये लुकअप करानी है। और इसके बाद आपने कॉमा प्रेस किया और फिर आप चले जाएं जो आपका डाटा टेबल है उसमें, और यहाँ से आप सिलेक्शन करें और अगेन कॉमा प्रेस करेंगे। हमने लुकअप अरे दे दी और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करें और पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर प्रेस कर दें। अच्छा, इसमें मैच के फार्मूला में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिलेक्शन आपने करनी है, जैसे हमारी जो वैल्यू है ये एप्पल है, तो एप्पल अगर आप इस टेबल में आके देखें तो एप्पल 2 नंबर पे आ रहा है। फर्स्ट नंबर वैल्यू ये है और ये 2 नंबर है। अब मैच के फार्मूला में जब आपने सिलेक्शन करनी है तो आपने फ्रूट नेम से इसीलिए करनी है कि ये ताकि काउंटिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो। यहाँ से अगर काउंटिंग स्टार्ट होगी, अगर आप सिलेक्शन यहाँ से करते हैं तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और इसका जो नंबर आएगा रो नंबर वो 1 आएगा। जो हमने मैच के फार्मूला यहाँ दिया है इसमें रो नंबर 1 आ जाएगा, जो कि गलत मेजरिंग यूनिट आ जाएगा इसके ऊपर। तो इसलिए आपने ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है कि ये जो आप वैल्यू मैच करा रहे हैं ये वैल्यू किस पोजीशन पे आ रही है इस टेबल में, उस पोजीशन के हिसाब से आप सिलेक्शन करें। अगर ये 1 पे आ रही होती तो हम यहाँ से ही सिलेक्शन स्टार्ट करते। अब ये 2 पे आ रही है तो हम अगर यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करें एप्पल से तो ये गलत हो जाएगा। मैच का फार्मूला इसका सीरियल नंबर 1 बताएगा, सीरियल नंबर 1 के आगे जो वैल्यू होगी वो उठा के दे देगा।
जो कि यहाँ पे आ रही है। अगर इस फार्मूला में हम ये चीज़ करके देखें और इसकी जो सिलेक्शन हमने दी है A4 से B2 से B12 तक, इसको हम सिलेक्ट करें और इस टेबल में आके सिलेक्शन हम यहाँ से स्टार्ट कर दें अगर, और इसको एंटर करें, तो ये यहाँ पे यूनिट पिक होके आया है। यूनिट क्यों पिक होके आया है? इसलिए पिक होके आया है कि जो मैच का फार्मूला है वो आपके एप्पल को मैच तो कर रहा है, लेकिन चूंकि आपने सिलेक्शन ही एप्पल से स्टार्ट की है तो उसका जो सीरियल नंबर है वो 1 दिया है। अगर इस फार्मूला को आप मैच के फार्मूला को पूरा सेलेक्ट करें और F9 प्रेस करें, यहाँ कॉमा से लेकर एंड तक सेलेक्ट करें मैच के फार्मूला को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है सिलेक्शन के बाद आपको F9 प्रेस करें तो ये इसने सीरियल नंबर 1 बताया है, जबकि जो एप्पल है इसकी पोजीशन जो हमारा ओरिजिनल टेबल है उसमें वैल्यू नंबर 2 बनती है। तो सिलेक्शन करते हुए आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो सही करें ताकि आपका जो डाटा है वो सही आए। तो ये हमने B3 के बजाय B2 कर दिया। अब इसके बाद हमने फार्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने से पहले हमने जो अरेज दी होती हैं उन अरेज को फिक्स करना होता है ताकि हमारा जो सिलेक्टेड डाटा है वो चेंज ना हो, वैल्यू जो अरे है वो यही रहे। इसको आप कॉपी पेस्ट करें तो ये हमारा वो सब पिक होके आ गया है। इसी इंडेक्स के फार्मूला को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से फार्मूला स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स का फार्मूला जो है वो सिलेक्शन बाउंड नहीं होता, यानी आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू है, जैसे एप्पल आपने मैच कराना है तो ये एप्पल इस टेबल में आप सिलेक्शन में लें या ना लें, आपको इंडेक्स का फार्मूला जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू बताएगा। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट अरे दे रहा हूँ इंडेक्स के फार्मूला में, और इसमें मैंने जो फ्रूट नेम्स हैं वो सिलेक्ट ही नहीं किए हैं, सिर्फ मैंने यूनिट को सिलेक्ट किया है। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ मैच का फार्मूला जो हमने पहले जिस तरह से यूज़ किया, मैच का फार्मूला। और इसके बाद हमने लुकअप वैल्यू दे दी, और इसके बाद हम जाके टेबल में अरे सेलेक्ट करेंगे और फिर हमने मैच दे दिया, एग्जैक्ट मैच। और इसके बाद हमने, अब चूंकि हमारी जो सिलेक्शन है वो एक ही कॉलम की है तो यहाँ हमने 2 नहीं लिखना बल्कि कॉलम 1 ही लिखते हैं आप। और यही जो इंडेक्स का फार्मूला है उसने आपको अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो पिक करके दे दी है। अब हमने कॉपी पेस्ट करना है फार्मूला को, उससे पहले हम इसको जो रेंजेस हैं वो लॉक करेंगे। ये टेबल अरे दी थी हमने, इसको लॉक किया और इसके बाद ये लॉक की और इसके बाद ये लॉक की और एंटर प्रेस करेंगे। और इसके बाद इस फार्मूला को आप ड्रैग करें, यहाँ से डबल क्लिक करें तो ये फार्मूला ड्रैग होगा और आपकी जो लुकअप की वैल्यू आई हैं वो करेक्ट यूनिट आए हैं। तो ये एक एडवांटेज है इंडेक्स के फार्मूला को, और यहाँ से इंडेक्स के फार्मूला की वर्किंग जो है वो वी लुकअप से डिफरेंट हो जाती है। वी लुकअप में जो आपकी मैचिंग वैल्यू होती है वो, और जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो टेबल अरे में सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। यानी अगर हम सिंपली वी लुकअप लगाना चाहें तो वी लुकअप फार्मूला कैसे बनेगा, वी लुकअप लगाया और सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू देनी होती है कि कौन सी वैल्यू लुकअप करें। उसके बाद अरे है, अरे जो है वो हमने जाके सिलेक्शन हमें पूरी देनी पड़ेगी दोनों वैल्यूज़ की, जो हमारी मैचिंग वैल्यू है, जो फ्रूट नेम्स है, और जो हमारा यूनिट है, जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट है, उसको भी सिलेक्ट करना ज़रूरी होगा।
और उसके बाद आप देंगे कॉलम नंबर। कॉलम नंबर आपकी सिलेक्शन से स्टार्ट होता है। ये सिलेक्शन में चूंकि हमने यहाँ से स्टार्ट की थी तो ये सिलेक्शन में कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। अब आपको कॉलम नंबर 2 की वैल्यू चाहिए तो कॉलम 2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे 2 देंगे और उसके बाद आप एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर। तो लुकअप के फार्मूला में जो आपकी मैचिंग वैल्यू होती है और वो जो आपका आउटपुट रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है उन दोनों को चीज़ों को जो सिलेक्शन है, जो टेबल अरे है, उसमें देना ज़रूरी होता है, जबकि इंडेक्स के फार्मूला में ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। अब इसके अलावा इंडेक्स का फार्मूला आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो टेबल नेम है, फ्रूट नेम्स है, इसको हम यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिख दें और इंडेक्स का फार्मूला इसमें अप्लाई करें। इन वैल्यूज़ को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम दोबारा फार्मूला सेलेक्ट करते हैं। इंडेक्स टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमने देनी है अरे। अरे में जाके आपने क्या करना है, आपका जो रिक्वायर्ड कॉलम है उसको सेलेक्ट करें, एंड तक कॉमा प्रेस किया और अब हमने देना है रो नंबर और रो नंबर के लिए आप यूज़ करते हैं मैच का फार्मूला। मैच का फार्मूला और मैच के फार्मूला में सबसे पहले मैचिंग वैल्यू है, मैचिंग वैल्यू ये, और उसके बाद टेप लुकअप अरे है। लुकअप अरे आपने अपने टेबल में जाना है और ये जो आपकी मैचिंग वैल्यूज़ हैं इनको सेलेक्ट कर देना है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 अप्लाई करना है और एंड पे आपने जो कॉलम नंबर है ऑप्शन, ये फार्मूला में आपको हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब आपने दे देना है 1 दें या 0 दें, एक ही रिज़ल्ट आएगा। पहले हमने 1 दिया था, अब हम 0 दे के देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो भी हमारा जो फार्मूला है इसने एग्जैक्ट करेक्ट काम किया है और हमने जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो दे दी है। अब इस फार्मूला को हमने ड्रैग डाउन करना है। उससे पहले हम जो रेंजेस हैं इसको लॉक करेंगे और इस फार्मूला को अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल करेक्ट पिक होके आएंगी। लुकअप का फार्मूला यहाँ पे काम नहीं कर सकेगा अगर आपकी जो सिलेक्शन है, अगर हम इस फार्मूला को अप्लाई करें अभी दोबारा, वी लुकअप और लुकअप में हमने ले दी लुकअप वैल्यू और इसमें जाके हम यहाँ में जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है और जो मैचिंग वैल्यू है वो पूरी आपने अरे में सेलेक्ट करनी होती है, वो हमने सेलेक्ट कर दी। और अब हमारा जो सिलेक्शन से कॉलम स्टार्ट हो रहा है ये कॉलम 1 है तो कॉलम 1 देंगे और कोमा प्रेस करके 0 एंटर किया तो ये आपका एन ए आ गया। रीज़न इसकी ये है कि लुकअप के फार्मूला में ये कंडीशन है कि जो आपकी मैचिंग वैल्यू है वो लाजमन है कि आपकी सिलेक्शन जो स्टार्ट हो रही है, जो टेबल अरे आपने सेलेक्ट किया है उसमें फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। यानी अगर आपने एप्पल को लुकअप कराना है तो एप्पल आपके इस कॉलम में होना चाहिए। अगर इस एंड वाले कॉलम में कोई वैल्यू आ रही है जिसको आप लुकअप कराना चाह रहे हैं तो लुकअप का फार्मूला इस सिचुएशन में काम नहीं करता। मोस्ट फर्स्ट लेफ्ट साइड के ऊपर होनी चाहिए आपकी मैचिंग वैल्यू, तो आपका लुकअप का फार्मूला काम करता है। तो इंडेक्स के फार्मूला में ये भी बेनिफिट है कि आपका डाटा चाहे जिस मर्जी फॉर्म में हो, आपका जो मैचिंग वैल्यू है वो जिस मर्जी पोजीशन पे हो, आपके जो बेस डाटा है उसमें मैच का फार्मूला जो है वो फिर भी काम करेगा। तो मैच के फार्मूला में लिमिटेशंस कम है और ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। इसको इस तरीके से यूज़ करके आप वही काम कर सकते हैं जो वीलुकअप काम करता है, लेकिन बहुत इसमें लिबर्टीज़ ज़्यादा है। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको इसमें कंफ्यूज कर रही हो, कहीं पे कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका अलर्ट आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।